ओके बच्चों, आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिए प्लीज़। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए जैसे नाम से आपको पता लग रहा है दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें होगा क्या कि किसी एक मेटल जो है दूसरे मेटल के प्लेस को छीन लेगी और उसे डिस्प्लेस कर देगी। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट्स आकर दूसरे स्टूडेंट को वहाँ से हटा देता है और अपने आप वहाँ पर बैठ जाता है। तो ये कहा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स है उसने दूसरे स्टूडेंट को क्या किया है, अब उसकी जगह से उसे डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मेटल्स भी क्या करेंगी, दूसरी मेटल्स को डिस्प्लेस करेंगी उसके कंपाउंड में से। और चैप्टर 3 में एक रिएक्टिविटी सीरीज है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स है तो कभी भी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी मोर रिएक्टिव मेटल्स को, ध्यान दीजिएगा। तो वो टेबल आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं, वहाँ पर बनी हुई है ना। व्हाट अबाउट डेफिनेशन की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है इसमें। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोज रिएक्शंस in which a metal या एलिमेंट कर सकते हैं, वैसे मेटल और नॉन मेटल जितना ऐसा कुछ नहीं है, मेटल या फिर नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी, ध्यान दीजिएगा। मेटल को डिस्प्लेस करेगी, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है ना। मेटल इन विच अ मेटल या नॉन मेटल डिस्प्लेस। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक वर्ड डाल देता हूँ एलिमेंट, ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए समझिए बात को, दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट takes place of another elements in the compound। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिंक और कॉपर सल्फेट का, बहुत आसान है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है बच्चों। आपने जिंक डाल दिया तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर बच्चों जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर बच्चों डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये दिखाएंगे सॉलिड में, इसको दिखाएंगे एक्वस में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी भी काम में आती हैं और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी एक्वस में और ये सॉलिड फॉर्म। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, आपके कभी आगे काम में आएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली ये भी मालूम क्या है, ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, मतलब ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसमें कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है और जिंक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलीज़ करता है। मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज़ करेगा, तो ये बन जाता है जिंक पॉजिटिव। ज़रा समझिएगा बात को, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर जो है आपका, जो कि ऑलरेडी आपका इस वाली फॉर्म में है, कंपाउंड में कॉपर इस फॉर्म में है, ठीक है, और जिंक इस फॉर्म में आएगा, मतलब जिंक पहले कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा बच्चों, ये देखिए, और एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 चीज़ें होती हैं, जरा ध्यान समझो। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसका बच्चों हुआ ऑक्सीडेशन,
इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरी तरफ वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, तो कॉपर क्या हो बच्चों, रिडक्शन हुआ। ठीक है ना। तो वास्तव में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना। बट चीज़ों को समझ लीजिए यहाँ पर कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो वास्तव में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ओके। इसके अलावा हम और भी बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लेड सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड लेंगे बच्चों। ये लीजिए लेड सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड। अब इसमें लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, PbCl2 बनाएगा बच्चों, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। और जो सल्फ़र है आपका वो कॉपर सल्फाइड बच्चों बन जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर। सॉरी, ये तो डबल डिस्प्लेस ये, सॉरी यहाँ पे सल्फाइड नहीं बच्चों। अब ठीक है। तो लेड, ठीक से देखिए, लेड को डाला गया कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में। ये सॉलिड है बच्चों, ये एक्वेशन में सोल्यूशन तैयार किया गया है, उसमें लेड डाल दी गई। चूँकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद वहाँ पर पहुँच गया और लेड क्लोराइड बच्चों बना लिया। ज़रा चेक करें यहाँ पर। ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं बच्चों, आप बहुत से एग्जाम्पल देखते हो। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जो कि आपके में एज एक्टिविटी भी आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, जिसमें जो है क्या किया गया बच्चों, आयरन को डाला गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और फिर वहाँ पर आपसे क्या है, एक्टिविटी है। तो हर एक्टिविटी में आप अच्छे से याद रखिए बच्चों कि कोई भी एक्टिविटी है उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 2 ऑब्जर्वेशन कम से कम आपको याद हों। और यकीन मानिए कि जो भी ये पेपर आपका बनेगा या आता है, उसमें एक्टिविटी जितनी भी है उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। ठीक है। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वही एक्टिविटी आपको दिखा रहा हूँ, जरा प्लीज़ देखिएगा आप लोग। देखिए आप, सिंपल सी आपकी एक्टिविटी है बिल्कुल, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये आयरन को डाला गया किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये होता है ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर के आयन ना ब्लू कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। ठीक है ना, ब्लू कलर। ठीक है। फाइनली होता क्या है कि आयरन चूँकि मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, सो कॉपर डिस्प्लेस एंड मेक हेयर अ फेरस सल्फेट बच्चों। कॉपर सल्फेट का कन्वर्ट होता है फेरस सल्फेट में, और यहाँ पर आपका कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। अब समझने वाली बहुत आसान चीज़ है, देखिए क्या है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो जब ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, लेकिन बन गया है फेरस सल्फेट, तो जो कलर फेरस सल्फेट का होगा भाई तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट बच्चों ग्रीन होता है, दैट इज़ अ लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होती है, ठीक है ना, तो ब्लू कलर क्या होता है, फेडअप हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लाइट ग्रीन कलर बच्चों, ये हो जाता है कन्वर्ट। एक बात। नंबर दूसरी बात है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे आराम से। आयरन इज़ अ कवर्ड, अच्छा ये जो आयरन आपका है, ये जो भी आप चीज़ डालेंगे, आयरन की कील डालेंगे, आयरन की कोई मतलब जो है स्ट्रिप डालेंगे, तो वो पूरी क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। मतलब उसके ऊपर कॉपर वाला कलर बच्चों जो है दिखाई पड़ेगा। कॉपर क्या है, तांबा है ना, तो तांबे का जैसा कलर होता है, कॉपर का जैसा कलर होता है, वैसा कलर आप जो आप चीज़ डालिए वो आपको वैसी बन जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कि रेड ब्राउन कलर डिपोजिट ऑन आयरन। ओके फाइन। दूसरा आप लिख सकते हैं ब्लू कलर फेडअप, ब्लू कलर फेडअप एंड कन्वर्ट इनटू लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। अब आपसे कोई पूछने लगे कि लाइट ग्रीन कलर आता क्यों, तो आप बोलोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
फेरस सल्फेट यानी FeSO4। ये भी इसका भी आंसर है यहाँ पर कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर्स कम्स आउट। तो ये आपके दोनों ऑब्जर्वेशन हो गए और पूछेगा क्यों, कलर क्यों आता है ऐसा लाइट ग्रीन, तो उसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है ना। व्हाट अबाउट इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसी में ही एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत हैं। ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसकी पिक ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए आप यहाँ पे। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही, थोड़ा सा फ़र्क है बच्चों। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बच्चों डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंफ्यूज ना हो बच्चे, नाम आपको दोनों पता होना चाहिए। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने दो नाम इसलिए लिख दिए। ठीक है ना। ओके फाइन। सबसे पहली बात देखिए, इसमें होता क्या है, आयन का दो कंपाउंड लेंगे हम, दोनों कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो आपस में आयन का एक्सचेंज होगा। मतलब पहले मैं डिफाइन करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच exchange of ion take place by the both compounds। ठीक है ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है ये। इसके लिए मैं एग्जांपल बच्चों लेता हूँ सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का, सबसे सिंपल एग्जांपल है। देखिए AgNO3 प्लस NaCl, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब होगा क्या, पहले हम इनके एक्वेस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब इनको पानी में घोलकर क्या करेंगे बेटा, इनको सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है ना। तो इनको बनाएंगे दोनों को सोल्यूशन, सही है। अब इसके बाद करना क्या, जब सोल्यूशन बनेंगे बच्चों तो ये सोल्यूशन में इस फॉर्म में आपको मिलेंगे Ag प्लस और NO3 माइनस। ध्यान से देखिए, ठीक है, Ag प्लस और NO3 माइनस। अब इसके बाद ऐसे ही ठीक क्या होगा, जब हम NaCl का बनाएंगे एक्वेस सोल्यूशन तो बच्चों वहाँ पर भी क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। ये देखिए यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, चेक कीजिए प्लीज़। अब होता क्या है कि आफ्टर रिएक्शन का एक्सचेंज होता है, जैसे मैं लिखाया है एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना। दो रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बाय द बोथ कंपाउंड्स या बाय द टू कंपाउंड्स, एक ही बात है। ठीक है ना। एंड मेक अ आगे एंड मेक अ टू न्यू प्रोडक्ट, सही है ना। प्रोडक्ट तो खैर न्यू ही होता है। तो देखो कैसे Ag चला जाएगा Cl के साथ, ये देखिए एक्सचेंज हो गया इसका, और इसका जो एक्सचेंज किससे हो गया, Na से हो गया। तो देखो कितना आसान है। सोडियम नाइट्रेट बच्चों बन गया और ये बन गया आपका AgCl, इस तरीके से बनेगा। चेक करो बच्चों, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, ये तो बच्चों वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन AgCl जो है बच्चों ये काफ़ी फेमस क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, PPT से बोलते हैं प्रेसिपिटेट बच्चों, PPT। देखिए PPT किसे कहते हैं, वैसे बहुत सिंपल है, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, एन इनसोल्यूबल हैवी सब्सटेंस which form during the reaction and settle down bottom of the test tube। ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि PPT होता क्या है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ये देखिए प्रेसिपिटेट बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन
soluble substance, heavy substance which settle down during the reaction in the bottom of टेस्ट ट्यूब या बीकर जो भी है। ओके बच्चों, इस तरीके से सिंपल है। अच्छा, तो इसको ऐसे दिखाते हैं एरो से। ये एरो क्या है कि हाँ नीचे बैठ गया, अगर गैस होती तो ऊपर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण जिस रिएक्शन, मान लीजिए डबल डिस्प्लेस रिएक्शन है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे और समझो एग्जांपल को। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक एसिड ले रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ले रहा हूँ एक बेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या बच्चों, यहाँ भी क्या होता है, आयन का बच्चों एक्सचेंज होता है। ज़रा चेक कीजिए, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर H+Cl-, ओके। ना व्हाट अबाउट यहाँ पे Na+OH-। सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे एक्सचेंज हुआ और ये इससे एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ भी क्या है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। बस समझने वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फ़र्क क्या है इसमें दरअसल में क्या है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। और इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, इसमें वाटर और सॉल्ट बनता है, वो भी कॉमन सॉल्ट। तो वास्तव में एसिड जो बेस रिएक्शन होती है तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखिए, तो लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल हैं, ठीक। लेकिन इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि NaCl भी सोल्यूबल है और वाटर तो वाटर है ही। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लेकिन दोनों रिएक्शन से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप लोग। जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा, अच्छा इसको अलग से भी डिफाइन करने को आता है, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे इन विच रिएक्शंस प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। सिंपल है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चेक कीजिए। इन विच रिएक्शन precipitate PPT formed is called precipitation reaction बच्चों, कितना आसान है, ठीक है ना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, when acid react with the base and formed salt and water, this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन हो गई, दोनों की एग्जांपल दे दिए मैंने, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास हैं और इसी में एक एक्टिविटी है डबल डिस्प्लेसमेंट की आपकी NCERT में। और मैंने पहले बोला है, जब NCERT में कोई एक्टिविटी होती है तो उसके ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरत है। तो अब मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ किसके बारे में है। इसकी पिक ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ, ले लीजिए। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपकी बुक में एग्जांपल है BaCl2 और वहाँ पर सोडियम सल्फेट को मिलाया जा रहा है, ठीक है। दोनों का बच्चों एक्वस सॉल्यूशन पहले लिया गया और इनको जब मिलाएंगे तो आयन का बच्चों एक्सचेंज होगा, बैरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा और Cl जो है सोडियम के साथ चला जाएगा। मतलब यहाँ बनेगा बैरियम सल्फेट और यहाँ बनेगा 2NaCl। समझने वाली बात बच्चों ये है कि ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, लेकिन ये आपका बनेगा प्रेसिपिटेट, जाना पहचाना प्रेसिपिटेट है, बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। वाइट कलर का आएगा बच्चों ये, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आप क्या देखोगे, रैंडमली बहुत तेज़ी से आता है, जैसे ही इनको मिक्स करोगे दोनों को, तुरंत जो है ये वाइट रंग का प्रेसिपिटेट आपका आ जाएगा, दैट इज़ द PPT। वैसे आप लिख दिया या आप सिंबल दे दीजिए, एक ही बात है। तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे आप
वाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड रैंडमली, तुरंत रैंडमली, है ना। ये आपका ऑब्जेक्शन बच्चों हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी एक्शंस हैं, जैसे अगर आप देखें आपके स्टार्टिंग मैंने बताया था, आपको याद है पिछले वीडियो देखिए आप, वहाँ पर एक्टिविटी आपकी 1.2 है बच्चों। तो वहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस 1.2 देखिए 1.2, तो उसमें KI को मिलाया गया है। तो ये भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, चेक कीजिए यहाँ पे PbI2 बनता है यहाँ पर है, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बच्चों बनता है। ज़रा ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ बच्चों ये है कि ये येलो कलर की जो है प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि लेड जो है वो येलो कलर के जिम्मेदार होता है। तो सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पीछे देखिएगा, ये वाइट रंग का बच्चों होता है, ठीक है। और ये आपका येलो कलर का जो है क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से डबल स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। तो और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे, उनको ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे क्या बच्चों पूरा कर लिया, हमने यहाँ पर जो है आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली है और ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली है, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रह गई है, तो उसमें भी एक वीडियो लगेगा, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 इस तरीके से हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 में ऑलरेडी और चैप्टर 3 दोनों के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद एक बच्चों सीरीज स्टार्ट होगी बीच में, जिसमें कम से कम मैं 200 से 250 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपके कम एग्ज़ाम बोर्ड के आने वाले हैं नवंबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो आप उससे प्लीज़ देखें और प्लीज़ लोगों को शेयर करें, ये मैं कहना चाहूँगा जिसको नीड है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।